अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम 19। वो कहता है एक मोल मोनोटॉमिक आइडियल गैस है जो इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। दो स्टेप्स में काम हो रहा है। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है जिसमें वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाता है 2V1। फिर प्रेशर बढ़ता है 2P1 और उस दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब वो हमसे Q ओवर P1 मांग रहा है स्टेप 1 के लिए और स्टेप 2 के लिए। फिर W ओवर P1 V1 मांग रहा है स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 के लिए। फिर फुल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज ओवर P1 V1 मांग रहा है, एंट्रोपी की चेंज मांग रहा है। अब इसके बाद सेकंड सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि गैस वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गई है और टेकन टू द सेम फाइनल स्टेट। अब पहले यानी उसको वापस उसकी पहले वाली हालत में कर दिया है। उसके बाद अगेन दोबारा से अब उसको उस फाइनल स्टेट पे लेके गए हैं। अब फिर दो स्टेप है मगर अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, मगर अब प्रेशर बढ़ाया 2P1 कर दिया। फिर वॉल्यूम इंक्रीज किया और कांस्टेंट प्रेशर पे काम किया, यानी कंडीशन एक तरह से रिवर्स कर दी है। उसी तरह से Q ओवर P1 मांगा जा रहा है स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए, W ओवर P1 V1 मांगा जा रहा है स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए। फुल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की चेंज मांगी जा रही है P1 V1 और डेल्टा S मांगा जा रहा है। तो दो हिस्सों में सवाल है। पहले हिस्से में एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, फिर दूसरे हिस्से में एक अलग सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो दोनों हिस्सों को देखते हैं। तो पहले हिस्से को मैंने फर्स्ट अप्रोच का नाम दे दिया है। तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास पहले हिस्से में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर प्रेशर आपका बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। तो चूंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो क्यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। तो आइसोथर्मल का वर्क निकालना हो तो P के जगह हम निकालेंगे एन आर टी ओवर वी। वी अंदर चला जाएगा तो ये नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा कि वी V2 ओवर V1। तो ये टूल आ गया, ये वर्क का टूल है और वर्क सारा हीट के बराबर है। तो मैंने वर्क की जगह क्यू रिप्लेस कर दिया है। अब आपके पास एन आर टी वन की जगह अगर हम यहाँ से देखें तो P1 V1 लिखा जा सकता है। तो वो मैंने एन आर टी वन की जगह P1 V1 कर दिया। V2 जो था वो हमें बताया गया था किसके बराबर आ गया 2V1 के। तो ये V1 से कट जाएगा, नेचुरल 2 आ जाएगा। ये P1 V1 दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो उसने हमसे पहली चीज मांगी थी Q1 ओवर P1 V1, तो वो आपके पास नेचुरल 2 के बराबर आ जाएगा 0.693। अगला यही फार्मूला निकालना है स्टेप 2 के लिए। अब आपके पास उसमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं मगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी ले लेंगे। मोनोटॉमिक है तो CV 3/2 R के बराबर आ जाएगा, वो वैल्यू लग गई। अब ये जो T2 माइनस T1 है जहां से हम चेंज कर रहे हैं, जो सिचुएशन है उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इस सारे को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, T1 कॉमन ले लिया। ये आ गया T2 ओवर T1 एन आर T1 की जगह उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि P1 V1 रिप्लेस हो जाएगा। अब ये जो T2 ओवर T1 है इसमें अगर देखा जाए तो प्रेशर पहले से डबल था, वॉल्यूम पहले से डबल था, प्रेशर अब डबल किया है। ये चीजें कट जाएंगी तो T2 ओवर T1 की रेशो 4 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं T2 ओवर T1 को 4 कर सकते हैं। ये P1 V1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3/2 पहले से था, ये अब आपके पास 4 -1 9/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने स्टेप 2 के लिए भी Q ओवर P1 V1 निकाल लिया। फिर अगली चीज स्टेप 1 के लिए W ओवर P1 R1 V1 निकालना है। तो चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का वर्क हमें पता है, तो इसमें हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। nRT1 की जगह आप कह देंगे P1 V1, V2 की जगह 2V1, तो नेचुरल P2 आ जाएगा। ये P1 V1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा 0.693। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क चेंज, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो वर्क जीरो होगा, क्योंकि वर्क तो वॉल्यूम के चेंज आने से आएगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। फुल प्रोसेस में हम कह सकते हैं Q टोटल और W टोटल। तो हमारे पास दोनों स्टेप्स हैं, उसमें हम Q टोटल भी निकाल चुके हैं, W टोटल भी निकाल चुके हैं। Q देखें तो आपके पास 0.693 है, इधर 9/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर आपके पास वर्क अगर देखा जाए तो इस केस में जो आपने वर्क निकाला है वो कितना 0.693 और इसमें कितना है 0 है, तो वो दोनों आपने ऐड करके लिख दिए। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 P1 V1 आ जाएगा। ये P1 V1 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी की चेंज ओवर P1 V1 9/2 के बराबर आ जाएगी।
फुल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकाल लेंगे तो हम कहेंगे आइसोथर्मल और जो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एंट्रोपी का टूल है। तो जब हम आइसोथर्मल के लिए लेके चलते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई आपके पास जब Q बाई टी होता है, क्योंकि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जो तय नहीं होती तो Q W के बराबर आ जाता है। इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो होगी तो Q W के बराबर रिप्लेस कर देंगे। वर्क हमें पता है किसके बराबर होता है, यहाँ से T T से कट जाएगा तो एन आर नेचुरल V2 ओवर V1 आ जाएगा। ये सिर्फ फार्मूला लिखा समझाने के लिए। इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हम निकाल सकते हैं कि dq बाई डी टी है, यहाँ से वैल्यू लग जाएगी एन सीवी, सीवी की जगह 3/2 आ रहा है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ये आपके पास dt ओवर dt नेचुरल की सूरत में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों फार्मूलों के जो जवाब है वो इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। अब आपके पास सारी चीजें मालूम है, एन भी आपको पता है, नंबर ऑफ मालूम, आर भी मालूम है, नेचुरल फाइनल वॉल्यूम 2v1 के था। इसी तरह टेम्परेचर T2 जो है वो हमें पता है किसके बराबर लिखा जा सकता है, T2 4T1 के बराबर लिखा जा सकता है। तो वो वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर देंगे, सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 23 जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो ये वो सिचुएशन थी जो पहली अप्रोच उसने दी थी। अब सवाल पे वापस चलते हैं, तो अब यहां तक तो हमने कर लिया है। अब वो जो अगली सिचुएशन थी कि गैस वापस रिटर्न करती है इनिशियल स्टेट पे और फिर उसको फाइनल वॉल्यूम पे लेके जाना है, मगर आइसोथर्मल कंप्रेशन पे अब प्रेशर बढ़ाना है, फिर वॉल्यूम बढ़ाना है और प्रेशर कांस्टेंट करना है, वही चीजें दोबारा निकालनी है। तो अब हमारे पास सेकंड अप्रोच की हम बात करते हैं, तो ये आ गई सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच अभी भी आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी की चेंज नहीं आएगी, इंटरनल आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो हो जाता है तो क्यू डब्ल्यू के बराबर है। अब हम कह सकते हैं कि भाई क्यू डब्ल्यू है तो वर्क आइसोथर्मल का वर्क हम निकाल लेते हैं, तो वो आपके पास एन आर टी वन नेचुरल वी टू ओवर वी वन के बराबर आ जाएगा। अब आपका जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा, तो मैं V2 को कह सकता हूं कि V1 का हाफ हो जाएगा क्योंकि प्रेशर डबल कर दिया है। NRT1 की जगह हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप लिख सकते हैं P1 V1, तो वो हमने कर दिया। तो दो काम किए हैं, NRT1 की जगह P1 V1 किया और V2 की जगह V1/2 कर दिया है। क्योंकि प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो वो चीज हमने इस तरह फाइनल कर ली। तो ये V1 ये 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर करेंगे तो नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। ये P1 V1 दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस नेचुरल 2 आ जाएगा, माइनस 0.693 आ जाएगा। ये तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए था। अब अगली चीज में प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब आपके पास वॉल्यूम में बढ़ोतरी है, तो एनसीपी डेल्टा टीसीपी 5/2 आ जाएगा मोनोटॉमिक के लिए, इसमें वैल्यू डाल देंगे। उसी तरीके से एनआर टी1 इकट्ठा कर देंगे, टी1 कॉमन ले लिया, ये इसको P1 V1 के तौर पर रिप्लेस कर देंगे। T2 ओवर T1 हमारे पास अभी भी 4 ही आएगा, तो सारी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो Q ओवर P1 V1 15/2 आ जाएगा। फिर हमारे पास वर्क पूछा जा रहा है, आइसोथर्मल के लिए वर्क हमें पता है, वो हमने जानते हैं कि भाई आपका P की जगह आ जाएगा V ओवर एन, एनआरटी ओवर V, उससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब एनआरटी वन की जगह P1 V1 रिप्लेस किया जा सकता है, फिर आपके पास V2 चूंकि प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, ये कट गया तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये माइनस 0.693 लिखा जा सकता है। अब जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं पी प्राइम डेल्टा वी। पी प्राइम अब हमें पता है 2p1 के बराबर है, डेल्टा वी वी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अब फाइनल आपका डबल हो चुका है, इनिशियली हाफ हो जाएगा, तो 1/2v1 वो वैल्यूज प्लेस करके इसे सॉल्व करेंगे तो वो अब आपके पास 3p1v1 आ जाएगा। ये p1v1 दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। फुल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की चेंज देख लेंगे। अब आपके पास जो इंटरनल एनर्जी की चेंज है वो हम फर्स्ट लॉ की मदद से देख लेंगे कि भाई फर्स्ट लॉ आपके पास कैसे आ जाएगा कि भाई इंटरनल एनर्जी की आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, तो Q अब टोटल निकालना है। टोटल हमें पता है कि यहाँ पे भी Q निकाल लिया हमने, इससे पीछे भी Q निकाल लिया, दोनों Q ऐड करेंगे, इसी तरीके से दोनों वर्क ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क और टोटल आपके पास हीट आ जाएगी। तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 P1 V1 आ जाएगा, इससे 9 P1 V1 दूसरी तरफ करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। इसी तरीके से फुल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की चेंज देखेंगे तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है, दूसरे में कांस्टेंट प्रेशर है। आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी की चेंज हम देख चुके हैं कि भाई आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है तो क्यू डब्ल्यू के बराबर आ जाता है, तो क्यू की जगह डब्ल्यू लगेंगे। कांस्टेंट आइसोथर्मल का वर्क डन हमें पता है, इस वर्क डन को सॉल्व करेंगे तो एन आर टी नेचुरल वी टू ओवर वी वन आ जाएगा, टी टी से कट जाएगा, तो ये एंट्रोपी चेंज आ जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्यू की जगह एनसीपी डेल्टा टी लगा देंगे, सीपी मोनोटॉमिक के लिए 5/2 आर हो जाएगा, वो वैल्यू लग जाएगी, एनसीपी कॉमन उठा लेंगे, अब सीपी की वैल्यू 5/2 आ रहा है, ये नेचुरल T2/T1 आ जाएगा। अब आइसोथर्मल की एंट्रोपी की चेंज भी पता है, अब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर वाली एंट्रोपी की चेंज भी पता है, दोनों को लेके सम कर देंगे। अब आपके पास इसमें सारी वैल्यूज पता है, एन पता है, आर पता है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का पता है, V1 से कट जाएगा,
हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपके पास 1 मोल है, देन 5/2 आ जाएगा आर, तो T2T आपके पास 4T1 के बराबर। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, ये भी 23 जूल पर केल्विन आएगा। तो ये भी पहले प्रोसेस जितना ही है। तो ये ना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।